अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। टेस्ट नंबर 5, सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह मुनबकरनी शेख मोहम्मद हयात। अब्बासी हुकूमत के इब्तदाई में ईरानियों को अपनी हुकूमत कायम करने का ख्याल पैदा हुआ। अब्बासी निज़ाम हुकूमत में खराबी पैदा हो जाने की वजह से अक्सर लोग अफरा-तफरी से फ़ायदा उठाकर अपने ख़ानदान के नाम आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें कायम करने में कामयाब हो गए, जिनमें बनो ताहिर सफ़ार और बनो सामान काबिल ज़िक्र हैं। ये हुकूमतें बज़ाहिर खलीफा बगदाद के मातहत होती थीं लेकिन हकीकत में खुद मुख्तारी का दम भरती थीं। ताहिर बिन हसीन मामून का एक गुलाम था। जिस वक्त अमीन ने 809 हमजा में मामून के खिलाफ फौजकुशी की तो मामून ने अपने जनरल अली बिन ईसा के मुकाबले के लिए ताहिर को अपना सिपा सालार बनाकर भेजा। ताहिर ने रे के मकाम पर डेरे डालकर अतराफ व जौनब में जासूस मुकर्रर कर दिए ताकि शाही लश्कर की नकल व हरकत और पेशकदमी का हाल मालूम होता रहे। अली अपनी ताकत पर इतना नाज़ान था कि वो ताहिर को खातिर में न लाता था और कहता था कि लश्कर कुशी और सिपा सालारी को एक गुलाम किया जाने। जून ही हमारा मुकाबला हुआ तो वो पीठ दिखाकर भाग जाएगा। अगर जरा देर के लिए मैदान जंग में ठहर गया तो सबसे पहले इसका काम तमाम करूंगा। दीगर फौजी सरदारों ने जब समझाने की कोशिश की कि अपनी हिफाजत के लिए कम अज कम जासूस मुकर्रर कर देने चाहिए और फौज के इर्द गिर्द खंदक खोद लेनी चाहिए, मगर अली ने एक न सुनी और जवाब दिया कि ऐसे इंतजामात किसी तजुर्बाकार सिपा सालार के लिए किए जाते हैं, न कि एक गुलाम के लिए। ताहिर ने 4000 की मुख्तसर फौज के साथ अली की 50,000 की फौज के साथ मुकाबला करके न सिर्फ बगदादी फौज को शिकस्त दी बल्कि अली को भी एक ऐसा तीर लगा कि वही खत्म हो गया। इसकी फौज ने इताअत कबूल कर ली। अली का सर ताहिर ने मर्द में मामून के पास भेज दिया। इस फतह पर मामून बहुत खुश हुआ और ताहिर की इमदाद के लिए मजीद फौज रवाना की। जब अली की शिकस्त का हाल फजल बिन रबी ने सुना तो बहुत खौफजदा हुआ और अबद अर्रहमान बिन जबला को 20,000 फौज देकर ताहिर के मुकाबले के लिए भेजा। ताहिर ने उसे 2 मरतबा हमदान के करीब शिकस्त दी और खता मुआफ करके उसे अमान देकर इराक व अजम के पूरे इलाके पर कब्जा कर ली। अबद अर्रहमान के बाद ताहिर का 2 जनरलों अहमद बिन मजीद और अबद अल्लाह बिन हमीद से मुकाबला होना था, लेकिन ताहिर ने जंग करने के बजाय अपने जासूसों के जरिए ये अफवाह फैला दी कि तुम लोग यहाँ हो, बगदाद में तनख्वाहें तकसीम हो रही हैं। इस पर सिपा ने वापस जाने पर इसरार किया। नाचार अहमद और अबद अल्लाह बगैर लड़े वापस चले गए। जब ताहिर ने अहवाज का रुख किया तो मोहम्मद बिन यजीद ने इसका मुकाबला किया लेकिन मारा गया। इन पे दर पे फतूहात के बायस ताहिर का रोब व दबदबा इतना बढ़ गया कि जिस तरफ रुख करता अमरा और हुक्काम इसका नाम सुनते ही भाग जाते। चुनाचा हाकिम वासित ने जब ताहिर की आमद का हाल सुना तो शहर छोड़कर भाग गया। इसके बाद कुफा, बसरा और मुवस्सिल के हुक्काम से अमीन की बैत फसख करा के मामून की तहरीरी बैत ले ली। इस बैत से सारा इराक अमली तौर पर मामून के कब्जा में आ गया। कुफा, बसरा और मुवस्सिल की फतह के बाद ताहिर मदाइन की तरफ बढ़ा और उसे अपने तसरफ में लौकर बगदाद के नजदीक नहर सिरसिर के किनारे डेरे डाल दिए। अमीन ने इसके मुकाबले में मुतअद्दिद फौजें भेजी मगर ताहिर ने सबको शिकस्त दी। ताहिर ने अमीनी सरदार हसीन बिन अली को अपने साथ मिला लिया। हसीन ने रजब 196 दो चश्मे मुताबिक 811 दो चश्मे अमीन को मसूल करके गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अहल शहर ने हसीन को कत्ल करके अमीन को चुरा लिया। ताहिर ने बगदाद को हर कीमत पर फतह करने का फैसला कर लिया। चुनांचे एक तरफ से खुद और दूसरी तरफ से हरसमा को मुहासरा करने का हुक्म दिया और मंजनिकों से पत्थर बरसाने शुरू किए। अहल शहर तंग आकर ताहिर की पनाह में आने लगे, यहाँ तक कि कौतूल भी ताहिर से मिल गया। ये सूरत हाल देखकर अमीन ने मुल्क शाम की तरफ भाग जाना चाहा मगर ताहिर ने उसकी ये स्कीम पूरी ना होने दी। मजबूर होकर उसने पनाह लेने का इरादा किया। ताहिर चूंकि उजमी नशाद था, उसने अपने आप को उसके हवाले करना पसंद न किया। इसके मुकाबले में हरसमा को तरजीह दी क्योंकि वो अरबी नस्ल था। हरसमा ने पनाह की दरख्वास्त को बखुशी कबूल कर लिया और यकीन दिलाया कि वो हर कीमत पर इसकी जान की हिफाजत करेगा। ताहिर को इसकी खबर हुई तो बहुत घबराया। इसे मालूम था कि अगर अमीन हरसमा की पनाह में चला गया तो बगदाद की फतह इससे मंसूब की जाएगी, लिहाजा उससे अमीन के महल के गर्द खुफिया तौर पर सिपाही तैनात कर दे कि जून ही वो हरसमा के पास जाने लगे उसे कत्ल कर डालें। अमीन को इस पहरे की खबर हो गई, चुनांचे उसने कश्तियों की राह भाग जाना चाहा। जिस वक्त वो किश्ती पर सवार हुआ ताहिर के आदमियों ने इस पर पत्थर बरसा कर किश्ती को डुबो दिया, मगर मला ने हिम्मत करके किसी न किसी तरह अमीन को बचा लिया, लेकिन ताहिर के सिपाहियों ने इसे पकड़कर कैद कर डाला और रात को कत्ल कर दिया।
محرم 198 دو چشمی کے مطابق 813 حمزہ کو جمعہ کے روز طاہر نے مسجد میں داخل ہو کر مامون کے نام کا خطبہ پڑھا اور ہر شہر کو امن دے دی۔ فتح بغداد کے بعد مامونی افواج نے طاہر سے تنخواہ کا مطالبہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی دولت یا خزانہ نہ تھا، اس لیے انہیں وعدے وعید کر کے ٹالتا رہا، لیکن کب تک؟ آخر فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور سوائے چند سرداروں کے اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ طاہر بغداد چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر چند روز بعد باغیوں کو خود ہی ہوش آ گیا اور ان کے سرداروں نے طاہر کے پاس حاضر ہو کر معافی مانگ لی۔ امین کے قتل پر حلب کے ایک سردار نصر بن ثبت نے عربی اور عجمی کا سوال پیدا کر کے بغاوت کا علم بلند کیا اور آس پاس کے بہت سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ فضل بن سہل پہلے ہی اسی طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو طاہر کو بغداد سے دور بھیج دے تاکہ وہ خود من مانی کارروائیاں کرے۔ فوراً مامون سے طاہر کے نام فرمان بھیجوا دیا کہ تمہیں شام، موصل اور جزیرہ کا والی مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے بغداد چھوڑ کر فوراً اس طرف روانہ ہو جاؤ اور نصر کا استحصال کرو۔ بغداد کی عمارت فضل کے بھائی حسن بن سہل کے سپرد ہوئی۔ طاہر اس ناروا سلوک سے بڑا شکستہ خاطر ہو گیا۔ بادل نخواستہ نصر کے مقابلے میں آیا مگر شکست کھائی۔ نصر پورے 11 سال تک باغی رہا۔ طاہر کا بیٹا عبداللہ اس کی سرکوبی پر مامور ہوا، جس نے 5 سال کی متواتر لڑائیوں کے بعد اسے صلح پر مجبور کیا۔ پہلے تو وہ دربار خلافت میں حاضر ہونے کی شرط تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر بعد میں مان گیا اور 210 دو چشمے میں مامون کے سامنے پیش ہو گیا، جس نے اسے نظر بند کر دیا۔ مامون کو بغداد میں افراتفری کی خبر ملی تو فی الفور بغداد کی راہ میں فضل بن سہل کو سرخس کے مقام پر قتل کروا دیا۔ تو اس میں چند روز قیام کیا اور والد کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ جب نہروان پہنچا تو یہاں پر طاہر بن حسین نے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے سابقہ خدمات کے صلے میں جزیرہ کی عمارت بغداد کی کوتولی اور ایک گرم پہخلت عطا کی۔ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔